लाडो चिड़िया रानो चिड़िया की अकलौती बेटी थी। इसलिए रानो चिड़िया ने उसे बहुत लाड और प्यार से पाला था। रानो ने लाडो को हमेशा ही अच्छा भोजन खिलाया था और हर दुख से दूर रखा था। शायद यही वजह थी कि लाडो अपनी माँ के लाड और प्यार की वजह से बहुत सुस्त और काहिल बन गई थी और साथ में बहुत जिद्दी भी। लाडो चिड़िया जब छोटी थी तब तो रानो चिड़िया के लिए भोजन ढूंढ कर लाना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन अब रानो चिड़िया की उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए अब वो तरह तरह के भोजन ढूंढकर नहीं ला सकती थी। लेकिन लाडो को तो आदत पड़ चुकी थी तरह तरह के भोजन खाने की। ऐसे ही रानो चिड़िया एक दिन भोजन ढूंढकर आती है। माँ, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी भोजन ढूंढने में? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। लाडो, अब जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, भोजन ढूंढने थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसलिए देर हो गई। ये क्या माँ, आज आप सूखा दाना ही ढूंढ कर लाई हैं। आपको अच्छे से पता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, तुम भगवान का शुक्र करके खा लो, और अब तुम भी बड़ी हो गई हो, कल से तुम भी मेरे साथ जाना भोजन ढूंढने। माँ प्लीज, मुझसे ऐसी बातें ना किया करें, मैं नहीं कर सकती कोई काम वाम, इतनी नाजुक सी तो हूँ मैं। और फिर लाडो चिड़िया रानो चिड़िया का लाया हुआ बाजरे का दाना सारे का सारा खा लेती है। लाडो, ये क्या, तुम सारा ही दाना खा गई? मैं तो कल के लिए भी दाना लेकर आई थी। माँ, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरा, तो खुद लाना ना ढूंढ कर, फिर ही तुम्हारा पेट भरेगा। लाडो चिड़िया भोजन करके आराम से सो जाती है और रानो चिड़िया भी भूखे पेट सो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। लाडो, चलो मेरे साथ, हम भोजन ढूंढ कर लाते हैं। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे ऐसे काम ना कहा करें। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। और फिर रानो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। वो उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ चली जाती है और वहाँ एक चट्टान के पास बैठ जाती है। वो अभी बैठी ही थी कि वहाँ चट्टान से एक पत्थर आकर रानो चिड़िया के पंख पर लगता है, जिससे रानो चिड़िया का पंख घायल हो जाता है और वो वहीं गिर जाती है। वहाँ से कौवा और कबूतर भी गुजर रहे थे कि उनकी नज़र रानो चिड़िया पर पड़ती है। वो उसके पास आते हैं। रानो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे पंख से तो बहुत खून निकल रहा है। कव्वे भैया, मुझे लग रहा है कि मैं अब और जी नहीं पाऊंगी। मेरे बहुत गहरी चोट आई है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप मुझे मेरी बेटी के पास ले जाएं। रानो, तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें अभी लेकर चलते हैं। और फिर कौवा और कबूतर रानो चिड़िया को सहयोग देकर वहाँ से ले जाते हैं। माँ, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे ये खून कैसे निकल रहा है? लाडो, मेरी बच्ची, शायद मेरा आखिरी समय आ गया है। बेटा, अब तुम बहादुर बन जाना, भोजन ढूंढना सीखना और घर बनाना भी। माँ प्लीज, ऐसा ना कहें, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। तोता डॉक्टर भी रानो चिड़िया को देखने आ जाता है। रानो का बहुत ज्यादा खून जाया हो चुका है, अब इसका बचना मुश्किल है। तोता अभी ऐसे कह रहा था कि रानो चिड़िया मर जाती है। माँ, तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लाडो, अब तुम्हारे रोने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुमने उसे एक दिन भी सुख नहीं दिया। अब तुम्हें पता चलेगा जब खुद से भोजन ढूंढकर खाना पड़ेगा। लाडो कबूतर की बातों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन अब उसके शर्मिंदा होने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। और फिर कबूतर, तोता और कौवा अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना गलत करती थी तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे वापस ला सकती हूँ? उस रात लाडो चिड़िया जागती रहती है और अपनी माँ को याद करती रहती है। और फिर सुबह हो जाती है। लाडो की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, भोजन कैसे ढूंढे, लेकिन अपनी भूख से मजबूर होकर वो अपने घोंसले से निकल पड़ती है।
वो उड़ी जा रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भोजन कहाँ से मिलेगा। वो उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं भोजन कैसे ढूंढूं? अब तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। काश माँ मैं तुम्हारी बात मान जाती और भोजन तलाश करना सीख जाती, तो आज मैं इतनी बेबस ना होती। वो ऐसे बैठी सोच रही थी कि वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। लाडो, यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें अपनी माँ याद आ रही है? हाँ, मुझे माँ बहुत याद आ रही है। लाडो, मुझे तो लगता है कि तुम आज पहली बार भोजन ढूंढने निकली हो। कुछ मिला क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला और मुझे तो ये भी नहीं पता कि भोजन कहाँ से मिलेगा। अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हाँ हाँ जग्गू, तुम मेरी मदद कर दो। तो फिर चलो मेरे साथ, इंसानों की बस्ती चलते हैं। वहाँ एक जगह है, वहाँ से आहार काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। और फिर लाडो चिड़िया जग्गू के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। वहाँ इंसानों की बस्ती में एक जगह काफी दाना पड़ा हुआ था। जग्गू और लाडो वहीं बैठ जाते हैं। लाडो, अब जल्दी जल्दी खाना, कहीं कोई इंसान ना आ जाए। और फिर वह भोजन खाना शुरू करते हैं। जग्गू तो जल्दी जल्दी दाना चुगे जा रहा था, जबकि लाडो को दाना चुगने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो बहुत कम दाना खा पाई थी। लाडो चलो, अब हम चलते हैं। अगर कोई इंसान आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और फिर जग्गू और लाडो वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य था। और फिर जग्गू भी अपने घर चला जाता है और लाडो चिड़िया अपने घोंसले में बैठ जाती है। माँ, आप ये सब कैसे कर लेती थी? मैं तो एक ही दिन में बहुत थक गई हूँ। मैंने तो सिर्फ अपने लिए दाना ढूंढा है। आप तो अपने लिए भी ढूंढती थी और मेरे लिए भी ढूंढ कर लाती थी। लेकिन माँ, मैं भी अब खुद में हिम्मत पैदा करूँगी। जैसे आप मेहनत करती थी, मैं भी वैसे ही करूँगी। आखिर मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। और फिर रात हो जाती है और लाडो चिड़िया खुद में एक नई हिम्मत पैदा करके सो जाती है। अगली सुबह लाडो चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है। वो अभी उठी ही थी कि जग्गू कौवा फिर से आ जाता है। लाडो, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ। हाँ जग्गू, कहो, क्या बताने आए हो? वो मेरे पापा ने बताया है कि आज सब पक्षी दूसरे जंगल में परावास करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जंगल के पेड़ अब बहुत सूख चले हैं। शायद अब इंसान इन्हें काटने वाले हैं। इसलिए सब पक्षियों ने फैसला किया है कि इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएं। क्या तुम भी हमारे साथ जाओगी? क्या तुम इतना लंबा सफ़र कर सकोगी? जग्गू मेरे दोस्त, मैं ज़रूर जाऊंगी। अब मैं वो पहले वाली लाडो नहीं रही। मैंने खुद को बदल लिया है, या शायद हालात ने मुझे बदल दिया है। तुम मुझे बस इतना बता दो कि कब तक निकलना है। आज दोपहर को ही निकलना है। तुम नदी के पास आ जाना, वहाँ पर ही सबने इकट्ठे होना है। और फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। फिर दोपहर हो जाती है। पक्षियों, सब तैयार हो दूसरे जंगल पर आवाज करने के लिए। अंकल कबूतर, बस थोड़ा इंतजार करें, लाडो भी आती होगी। लेकिन वो हमारे साथ कैसे जा सकती है? वो तो बहुत सुस्त और काहिल है, हम उसके साथ सफर नहीं कर सकते। कबूतर ऐसे कह रहा था कि लाडो चिड़िया भी आ जाती है। अंकल कबूतर, मैं काहिल और सुस्त थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। लाडो, वहाँ जाकर हमें अपने नए घर बनाना होंगे और तुमसे नया घर कभी नहीं बनेगा। मैं अपना नया घर जरूर बनाऊंगी। आप सबको लाडो पर विश्वास करना होगा। लाडो हमारे साथ जरूर जाएगी। और फिर सब पक्षी दूसरे जंगल की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और फिर रात होने से पहले वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। लाडो चिड़िया थकी जरूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। और फिर अगले दिन वो बाकी सब पक्षियों से पहले अपना नया घर बना लेती है, जिसे देखकर सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि समय सब कुछ सिखा देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करना।